माता की बाहर की एजेंसियां आशा कर्मी ही काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, यहीं के सुरक्षा कर्मी काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। जिस उत्तराखंड के निर्माण में 42 क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, जिस उत्तराखंड के हर घर में, अधिकतर घरों में भारतीय सेना में शामिल होकर यहाँ के युवा माँ भारती की सेवा के लिए अपने जान की परवाह तक नहीं करते, उस उत्तराखंड में इन दिनों हक हकूक खतरे में हैं। हक हकूक यहाँ के रहने वालों के, यहाँ के मूल निवासियों के। इस वक्त मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो बतौर गनमैन, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उत्तराखंड में। और ख़ास तौर पर द नैनीताल बैंक, जो उत्तराखंड का पुराना बैंक है, और उस बैंक में ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं। उस बैंक की सुरक्षा का जिम्मा इनके कंधों पर रहता है, लेकिन आज ये यहाँ पर सड़क पर आने को मजबूर हैं। और इन सब के कंधों पर आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा क्लोज, ये देखिए आप, ये काला रिबन इन सब के कंधों पर आज लगा हुआ है। इसकी वजह है कि ये लोग बाहरी ठेकेदार, जो एजेंसी आज तक इनके साथ जिनसे जुड़े हुए थे, वो इनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, जैसा ये लोग बता रहे हैं। लेकिन अचानक से नैनीताल बैंक प्रबंधन की नींद टूटती है और वो जो यहाँ का जो मूल निवासी है, यहाँ का जो उत्तराखंड का जो एजेंसी चलाते हैं और सैन्य परिवार से जुड़े हुए हैं, उस एजेंसी को दरकिनार करती है। और उसके बाद बाहरी एजेंसियाँ, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के जो लोग हैं, वो बतौर सिक्योरिटी इस नैनीताल बैंक से अनुबंध करते हैं। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि ये सिक्योरिटी गार्ड, इनसे वसूली की जा रही है सिक्योरिटी मनी के नाम पर। और क्या है कुछ पूरा मामला, आइए इनसे जानते हैं और ये खुद बताएंगे आपको कि क्या, किस तकलीफ में इस वक्त ये गुजर रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन पलड़िया। नमस्कार जी। अच्छा, ये बताइए, आज सिक्योरिटी की आप काम करते हैं, नैनीताल बैंक बहुत पुराना बैंक है और लंबे समय से आप सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको आज सड़कों पर आना पड़ा और ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ये हमारी अभी तक मेन पावर सिक्योरिटी एजेंसी चल रही थी, अब नई एजेंसी 1 तारीख से ज्वाइनिंग करनी है। CISB सिक्योरिटी एजेंसी है लखनऊ की। वो हमसे कॉल आता है, सर जी तुम्हें ज्वाइनिंग तभी होगी जब तुम्हें हमें सिक्योरिटी अमाउंट दोगे, 12,000 रुपये। उनका कॉल आया मेरे पास। मैंने कहा सर पहले तो डॉक्यूमेंट्स होते, सिक्योरिटी चार्ज तो ऐसा कोई पहले मांगता नहीं है। उनने कॉल करके यही बोला सीधे मेरे से, यही चीज़ बात हुई उनसे। भैया मैंने कहा सर हम तो इतना सिक्योरिटी चार्ज अमाउंट दे नहीं सकते, हमारी सैलरी 12, 13, 14 हज़ार है, तो हम तुम्हें महीने का पूरा इतना अमाउंट दे दे, हम अपना बच्चे कैसे पालेंगे भैया, हमारा जेब की मनी तो पूरी आपके पास चले जाएगी। ये चीज़ हमारी बात हुई, नहीं तभी ज्वाइनिंग करवाएंगे। फिर उसके बाद ना कॉल आया, ना कोई आया अभी तक ब्रांच में। अच्छा, एक तौर पर सिक्योरिटी मनी की बात कही जा रही है, एक वसूली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपसे वसूला जा रहा है, जबकि आप लोग लगातार लंबे समय से जिस एजेंसी से आप जुड़े रहे, उत्तराखंड मूल के व्यक्ति की एजेंसी है और वो उनका परिवार सैन्य परिवार रहा है और वो इस एजेंसी को अब तक चला रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। कम से कम 20-25 सालों से हमारे पास 15-20 साल पुराने गनमैन साहब भी है। मैं तो 3 साल से काम कर रहा हूँ इस एजेंसी में। 20-25-30 सालों से भी हमारे गनमैन साहब हैं जो इस एजेंसी में काम कर रहे हैं, शुरू से ही ये सिक्योरिटी में सेवा दे रहे हैं। ना कभी तक उस एजेंसी ने कभी कपड़ों का चार्ज लिया, ना ड्रेस का, ना जूतों का, ना आई कार्ड का, बिल्कुल निःशुल्क पे देती थी सारी सुविधाएं, कुछ भी चार्ज नहीं लिया अभी तक हमसे। अभी अगर हमें पैसों की अगर दिक्कत होती थी तो वो हमारी हेल्प भी करते थे, और कभी हमने अगर एडवांस मांगने की कोशिश भी करी तो वो बिल्कुल हमें एडवांस भी देते थे। लेकिन आज मैं उत्तराखंड में हम जैसे रह रहे हैं, आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाहर के लोग आ रहे हैं और हम सीधे साधे पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंड के लोग रहने वाले हैं। सर हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहर के आदमी को आप जो है हमारे उत्तराखंड के राज्य का लाइसेंस निरस्त करके उनको आप लाइसेंस दे रहे हो और हमारा शोषण कर रहे हो। वो हमसे 12,000 डायरेक्टली 12,000 रुपये मांगते हैं। भाई किस बात के 12,000 रुपये मांग रहे हो आप? 12,000 ठीक है, एजेंसी पैसा मांगती है, पैसा लेती है, लेकिन पहले पैसे की बात नहीं करती कि आप हमें पहले 12,000 रुपये दोगे
तब जाके हम आपको बैंक में रखेंगे, अदरवाइज नहीं तो आपके खाते से काट दिए जाएंगे। हमने सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एजेंसी में अगर हम कहीं भी काम करते हैं तो वो हमारा लाइसेंस मांगती है और आधार कार्ड मांगती है, एड्रेस मांगती है, पासबुक मांगती है, उसके बाद हमें ड्रेस देती है, उसके बाद वो हमें ज्वाइनिंग लेटर देती है और कहती है ज्वाइनिंग लेटर लेके आप वहाँ ज्वाइन हो जाओ करके, इस टाइप की बात। और आज तक से हमसे कोई किसी कर्मचारियों ने या किसी सिक्योरिटी वाले ने हमसे पैसा नहीं मांगा। आज मुझे भी आजकल कम से कम 16-17 साल हो गए हैं बैंक में काम करते करते। पाल साहब के यहाँ 2008 से कर रहा हूँ मैं इनके यहाँ काम, लेकिन आज तक इन्होंने हमसे एक पैसा नहीं मांगा है। और ये आज नई एजेंसी आ रही है आपकी और ये हमसे पहले पैसों का बात करती है, उसके बाद कहते हैं अगर पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, कपड़ों के पैसे। अरे भाई कपड़े कितने के आएंगे? 1000 रुपये के आएंगे। जूते कितने के आएंगे? 600 रुपये के। भाई तुम 12,000 किस बात के लोगे आप? हम अगर आपको 12,000 रुपये दे देंगे तो हम अपने बच्चे का भरण पोषण कैसे करेंगे? ट्यूशन की फ़ीस है, बच्चे की फ़ीस है, गाड़ी का किराया है, हम कहाँ से लाएंगे? आदमी कभी बीमार पड़ जाता है, हारी है, बीमारी है, तो वो भी देगा। 12,000 में हम क्या करेंगे सर? इस चीज़ मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग करी है और आज हमने हमारे सब साथी कोई पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से और बाजपुर सभी ब्रांचों से आए हमारे यार दोस्त, जिससे कि हमने अपना प्रस्ताव रखा यहाँ पर। अब हम अपना प्रस्ताव लेके अभी हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, उसके बाद उनको हम अपना प्रस्ताव देके वो मुख्यमंत्री तक जाने की अपनी बात रखेंगे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम ये अभी आंदोलन जारी रहेगा और जब तक हमारा इस चीज़ का समाधान नहीं होगा, ये आगे के अभी तो शुरुआत है, ये तो अभी थोड़े हल्की सी चिंगारी दे रखी है हमने। आग का गोला तो अभी बाकी है। हम जब पहाड़ी आते हैं तो अपना सर झुकाते ही नहीं हैं, बस आप जान ही लो कि हम पहाड़ी सीधे हैं लेकिन झुकते नहीं हैं ना। दर्द है एक सिक्योरिटी गार्ड का कि किस तरीके से जब खुलेआम उनसे वसूली की जाएगी एक तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि ये दर्द झलकना लाजमी है। सर आप की उम्र भी है क्या? सबसे पहले आप नाम बता दीजिए। और नाम गोविंद सिंह नेगी है, मैं काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हल्द्वानी ब्रांच से हूँ। वहाँ पर पहले 7,500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उन्हीं जो हमारे चेयरमैन थे उनके साथ रिश्तेदार थे, उनकी कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। लेकिन 2021 के बाद जो दूसरे चेयरमैन बने, अब हमारे को 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, AAA सिक्योरिटी है। 8,000 में 8 साल मुझे हो चुका है, जो कि कोई सुनने और समझने वाली बात ही नहीं है। यहाँ हमारे संघ के साथी थे तो मैंने देखा इनकी पीड़ा है तो मेरी भी पीड़ा है ना। 8,000 रुपये में क्या कर पाया? किराए का मकान है, बच्चे पढ़ने निकलने वाले हैं, आटा इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, तो पीड़ा में मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ हैं। तो इतना करो, बाहरी कोई भी एजेंसी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी हद से गुजरना पड़े हमें। मैं इतनी ही बात कहूँगा, समान काम समान वेतन। उत्तराखंड में जितने भी राज्य स्तर पर हैं तो समान काम समान वेतन, सबका एक वेतन करा जाए ना। भेदभाव क्यों? पहले तो भेदभाव हमारा है कि एक सिक्योरिटी का ही ऐसा है जो बाहरी बच्चों को दिया जाता है, यानी कि हमारा 4th क्लास से लेकर मैनेजर GM भी है तो वो बैंक की तरफ से है। लेकिन सिक्योरिटी एक तो स्वतंत्र व्यवहार है, उसके साथ ये व्यवहार है कि 12,000 रुपये दिया है, क्योंकि वहाँ पर मोटा पैसा दिया गया नैनीताल बैंक प्रबंधन को। अगर पैसा नहीं दिया गया तो बाहर की कंपनी को क्यों दिया जाता है, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं जाता है? जबकि हमारे साथ है, सारे भाइयों ने पीड़ा बताई है कि अगर नहीं होता कि एडवांस उनको दिया जाता है। और एक आर्मी से रिटायर्ड है और वो सेवा दे रहा है, हम लोग उनसे खुश हैं। तो ये बर्दाश्त बाहरी व्यक्ति को तो बिल्कुल कंपनी को किया नहीं जाएगा, चाहे हद से गुजरना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हैं ये पीड़ा। ये तमाम वो लोग हैं जो उत्तराखंड के नैनीताल बैंक, जो उत्तराखंड के मूल का बैंक है और देश भर में इस वक्त दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तमाम जो राज्य हैं यहाँ पर इस बैंक की शाखाएं हैं और तमाम सैकड़ों सुरक्षा कर्मी इसमें मौजूद हैं। वर्तमान में जो एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर चल रही थी, अच्छा भला काम चल रहा था क्योंकि वो सैन्य परिवार से जुड़े थे और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसी का काम संभाल रहे थे उत्तराखंड में नैनीताल बैंक के साथ। लेकिन नैनीताल बैंक प्रबंधन ने अचानक से बाहरी राज्यों के लोगों को एजेंसी का सुरक्षा अनुबंध किया और उसके बाद आज ये नौबत आ गई है कि ये लोग जिनकी मामूली सी तनख्वाह है, 14 से 15,000 रुपये इनकी तनख्वाह है और 12,000 किसी की 12,000 है। आप समझिए ये आखिर कैसे 12 से 18,000 की एक तरीके से जो सिक्योरिटी मनी है, जैसे हम आम वसूली भी कह सकते हैं, वो आखिर ये कैसे भरेंगे? सर आप बताइए किस तरीके से आप इस एजेंसी से जुड़े और ये जो फैसला है पूरी तरीके से किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप?
सर ये बहुत ही निंदनीय लगता है। जैसे कि बाहर की सिक्योरिटी आई तो वो पहले कहती है कि भाई कंपलसरी है 12,000 रुपये तुम्हें देने ही होंगे सिक्योरिटी चार्ज। तो भाई किस बात की सिक्योरिटी चार्ज? जब यहाँ की लोकल की सिक्योरिटी थी, हम पाल साहब के यहाँ से मैन पावर था, तो इन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया और टाइम पे हमें सैलरी मिलती थी, एक्यूरेट टाइम पे मिल जाती थी। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच सैलरी मिल जाती थी। तो अब बाहर वाली कंपनी आई सर, तो सर्वप्रथम ये बोलती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगती है, कुछ नहीं, कि भाई 12,000 रुपये कंपलसरी है, वो तुम्हें पहले देना ही पड़ेगा। तो सर हम 12,000 रुपये कहाँ से देंगे बताइए? मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरा 4,500 रुपये का रूम है, बिजली पानी का अलग से पड़ जाता है, वो पड़ जाता है 5,000 रुपये का, बाकी गाड़ी का तेल का खर्च है, अपना खर्च है, बच्चों का खर्च है, तो कहाँ से आदमी पूरा करेगा सब? 12,000 अगर हम उनको दें तो हम कितने पीछे चले जाएंगे सर? आप ये सोचिए। तो सबसे पहले दिक्कत यही है, क्योंकि ये तो एकदम भ्रष्टाचार हुआ, हमारा शोषण हुआ। जो 12,000 रुपये, ये घूस ही कह सकते हैं इसको, और क्या कहें? नहीं तो कंपनी तो यहाँ की भी चला रही है, हमारी उत्तराखंड की, उन्होंने आज तक कोई पैसा नहीं लिया। उत्तराखंड राज्य में कभी ये बहुत घोर निंदनीय सर। बिल्कुल आप समझ सकते हैं ये पीड़ा, ये साफ तौर पर सुरक्षा कर्मियों की पीड़ा है, जो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि नैनीताल बैंक प्रबंधन ने बाहरी एजेंसियों से मिलकर इनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है और एक तरीके से इन्हें बेरोजगार करने का ये पूरा प्लान रचा जा रहा है उत्तराखंड में। बेहद ही निंदनीय है। उम्मीद करते हैं कि नीति नियंता इस खबर को देखेंगे और तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड के जुड़े लोग हैं इनकी पीड़ा को समझेंगे और इन्हें न्याय मिलेगा। और जो बाहरी एजेंसियों को जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार दखल हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, अधिकतर बाहरी एजेंसियां उत्तराखंड में काम कर रही हैं और उसके बाद फिर उत्तराखंड मूल के लोगों का उत्पीड़न शुरू हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद, इस खबर का संज्ञान लेने के बाद तमाम जो लोग हैं और ख़ास तौर पर ये लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सुरक्षा कर्मियों ने कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव दीपक रावत को भी ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सुरक्षा कर्मियों को न्याय का भरोसा दिया है। तो अगर अवैध वसूली हो रही है तो ये बात तो वही करेंगे जिनसे अवैध वसूली हुई, तो किससे हुई है वसूली? आप सभी लोगों से हुई है, जो सबके साइन हैं वो अलग है, जिसमें सबके साइन है, इसमें नहीं है ना? ठीक है, इसमें वसूली हुई है। एक आदमी से कितने पैसे मांगे? 12,000 दिए नहीं आपने? मैं सुन लूँगा, लेबर कमिश्नर भी आएंगे, मतलब वो DLC आ जाएंगे, आप लोग आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इनकी बात को सुना जाएगा और उत्तराखंड में एक मूल निवासियों के हक हकूक जिंदा रहेंगे। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।